वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 6 की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है डिवाइड 7750 बाई 17 एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको इसका रिजल्ट भी बताना है, ठीक है, चेक करके। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए करेंगे। आपसे कह रहा है डिवाइड करना है 17 से, डिवाइड करना है और नंबर है 7750, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ जो भी वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो ये जो होता है ये होता है डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड, और ये होता है डिवाइजर, और जो यहाँ हमारा आंसर आता है वो होता है क्वोशिएंट, और जो भी बचेगा वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। सो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो 17 यहाँ पर क्या है, 17 इज डिवाइजर एंड 7750 इज डिवाइडेंड, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो 17 का टेबल हमें रीड करना है 77 से नीचे नीचे आए, ठीक है, 77 से लेस देन कोई वैल्यू आनी चाहिए। अगर 17 फोरजा अगर लें तो 17 फोरजा होता है 68, तो 68 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 9। नेक्स्ट नंबर नोट करेंगे 5। अब 17 का टेबल पढ़ना है 75 के अराउंड में रहे, ठीक है। सो कितना रहेगा, यहाँ पर 5 टाइम ले लेते हैं 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा है यहाँ पर 0, तो 0 को लेंगे। अब 17 का टेबल 100 के अप्रोक्स क्या रहेगा, ये भी यही रहेगा 5 टाइम 85, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ गया, देखिए यहाँ पर से डिवाइजर मेरे पास कितना है, डिवाइजर इज 17 एंड क्वोशिएंट is 455 and रिमाइंडर इज 15, ठीक है। सो अब क्या करना है, हमें करनी है चेकिंग, ठीक है। चेकिंग यहाँ पर कर लेते हैं। सो चेकिंग के लिए जो एक यूज होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सो ये इन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ। डिवाइडेंट मेरे पास कितना है 7750 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है 17 इंटू क्वोशिएंट मेरे पास है 455 प्लस रिमाइंडर है 15। सो यहाँ पर 17 की मल्टीप्लाई 455 से करेंगे तो 17 5 जो कितना होता है 85, so 85 का 5 आएगा 8 कैरी, 17 5 जो 85, 85 और 8 कितना हो जाएगा, ये जगह 93, सो 93 का 3 9 कैरी, 17 4 जो कितना होता है 17 4 जो 68, 68 और 9 कितना हो गया 68 और 9 हो जाएगा 77, तो ये हो जाएगा 77 प्लस कितना है आपके पास 15। सो दोनों को ऐड करेंगे 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 4 और 1 5 और 77। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो LHS है और RHS ये दोनों क्या है, इक्वल है, दीज बोथ आर इक्वल। सो और आंसर इज वेरीफाइड, सो आप लिख देंगे वेरीफाइड, ओके। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 38 गिव्स द क्वोशिएंट 23 एंड रिमाइंडर 17। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, रिमाइंडर की वैल्यू दे रखी है, क्वोशिएंट दे रखी है और डिवाइजर दे रखा है। आपको फाइंड करना है डिवाइडेंड, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको गिवन है पहले हम वो इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। आपको गिवन है डिवाइजर इक्वल टू 38, क्वोशिएंट है आपके पास 23 एंड रिमाइंडर इज 17, सॉरी, रिमाइंडर इज 17। तो आपको फाइंड करना है डिवाइडेंड, ठीक है।
सो डिवाइडेंड क्या होगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो वैल्यूज को पुट करते हैं डिवाइजर की 38 इंटू 23 और प्लस 17 क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका रिमाइंडर। सो यहाँ 38 की 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 874 आ जाएगा प्लस 17, ठीक है। 17 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 891, ठीक। सो ये होगा आपका रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, ये होगा आपका आंसर डिवाइडेंड, ठीक। सो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। विच लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 so that the difference is exactly divisible by 35, ठीक है। जो डिफरेंस होगा वो 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए और वो आपको स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर बताना है, ठीक है। छोटा से छोटा नंबर कौन सा 1000 में सब्ट्रैक्ट करें ताकि 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम ही है, एक ही जैसे होंगे। अगर आपने एक को अच्छे से समझ लिया तो दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमसे ये कह रहा है 35 से मैं 100 को डिवाइड करूं। अब 100 क्या है, आपसे कह रहा था ना, सॉरी 1000 क्या है, 1000 आपको एक नंबर गिवन था। अब 1000 में से कौन सा छोटे से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट करूं जिससे कि ये 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो पहले इस नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे, 35 का टेबल करेंगे हम इसको, 2 टाइम लेंगे तो 2 टाइम आता है 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 30 और ये वाला 0 एज इट इज नोट हो जाएगा। अब इसको 8 टाइम लेंगे तो 8 5 जा 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 4 हो जाएगा आपके पास 28। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो बचेगा मेरे पास 20, ठीक है। सो रिमाइंडर कितना है 20। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, इस चीज का बहुत ध्यान लेंगे। देखिए आपसे कह रहा था 1000 को डिवाइड करें 35 से, ठीक है। तो हम कौन सी वैल्यू 1000 में से सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये एग्जैक्टली 35 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर अगर रिमाइंडर 20 आया है, अगर रिमाइंडर यहाँ 0 आया होता तो ये क्या होता, 1000 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता। बट यहाँ पर क्या है 20 आया है रिमाइंडर, तो मुझे क्या करना होगा, उस नंबर के लिए इस 20 को सब्ट्रैक्ट करना होगा 1000 में से, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखिए आपको निकालना है यहाँ पर कि कौन सा नंबर आपको स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्ट करना था। तो आप यहाँ पर लिख देंगे सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 1000 टू डिविजिबल बाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 35, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन यही है। विच लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000 सो डैट 53 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। देखिए इस बार कह रहा है कि इस 1000 में कितना नंबर ऐड करूं ताकि ये 53 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। आपको सेम वही करना है जो अभी आपने इस क्वेश्चन में किया है। आपको गिवन क्या है 1000 और डिवाइड करने के लिए आपसे बोल रहा है यहाँ पर 53 से, ठीक है। तो 53 से पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 1 टाइम लेंगे 53, सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना तो आपको आता होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिवाइड करना तो आपको आता होगा 6th क्लास में आप। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 47, नेक्स्ट इज 0, तो 0 को यहाँ पर नोट कर लेंगे और इसको अगर 8 टाइम लें, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 5 जो 40, 40 और 2 42,
नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, 46 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज पर ध्यान देना है, जो रिमाइंडर है वो कितना है 46। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर है 46 और आपके पास 53 क्या है डिवाइजर। डिवाइजर और रिमाइंडर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब कैसे, आपसे कह रहा था कितना इसमें ऐड करूं, मैं किस नंबर को ऐड करूं। तो ऐड करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा आपका उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको। ठीक है, उसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 53 माइनस 46 इक्वल टू आपके पास बचेगा 46 7। ठीक है, सो लिखेंगे आप, सो 7 should be added to 1000। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 में से 7 को ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 53। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 47। ठीक है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। आपको पता होगा, बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। सो दिस इज योर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 47। ये जो 3 डिजिट का नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 47 से। अब अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिविजिबल होना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको इस नंबर को डायरेक्टली उसी नंबर से डिवाइड कर देना है जिस नंबर से आपसे एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर 47 से कर देंगे, तो इसको 2 टाइम ले लेते हैं, तो 2 टाइम आपके पास आएगा 94। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, कितना बचेगा यहाँ 5 और बचेगा 9। ठीक, तो 59, तो 1 टाइम ले सकते हैं 47 और बचेगा आपके पास यहाँ पर 12। ठीक है, 12 बचेगा आपके पास रिमाइंडर। तो यहाँ जो आपके पास रिमाइंडर बचा है, अगर इसी रिमाइंडर को अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ 9 इसमें से, जो आपको नंबर गिवन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, देखिए 47 क्या था बेटा, 47 आप जिससे डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर कितना है 12। तो 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 47 से, तो हमारे पास बचे, सॉरी 9 यहाँ रॉन्ग हो गया। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा 999 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप इसको, जो भी आपका रिमाइंडर आया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 900। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 87। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में देख लेते हैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 254। क्या फाइंड करना है, 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है 10,000। ठीक है, स्मॉलेस्ट जब भी बनाते हैं आपको पता होगा 1 लगाकर इतने ही जीरोस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपसे कह रहा है कि ये जो आपने लिया है नंबर, इस नंबर को अगर एग्जैक्टली डिविजिबल करना हो 254 से, तो इस नंबर में मुझे क्या ऐड करना होगा, सॉरी क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा। यही कह रहा है क्वेश्चन में, क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 254। ओके, सो 254 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको 3 टाइम ले लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो आएगा यहाँ पर 762 और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, तो मेरे पास बचेगा
8 एंड 9 में से जाएगा तो 3 एंड 2। नेक्स्ट 0 को नोट कर लेंगे और 9 टाइम अगर इसको लिया जाए तो 9 4 जा 36, तो 6 बचेगा, 3 बचेगा उधर से, 9 5 जा 40 और 3 43 हो जाएगा, और 43 और 4 यहाँ से 9 4 जा 36, 3 कैरी 48 का 8 आ जाएगा, और बचेगा आपके पास 22। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, बचेगा 94। ठीक है, 94 यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो आपसे ये कह रहा था कि इसमें से फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर बताना था विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, सो आप लिख देंगे यहाँ पर 250, सॉरी 1010, आपके पास नंबर कितना है 254, माइनस कर देंगे 94 को। जब 94 को सेपरेट करेंगे तो आएगा आपके पास यहाँ पर 160। ठीक है, सो यहाँ पर 160 आ रहा है। सो आपको क्या करना होगा, आपको इसको जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 254 से। तो मैंने इस 254 से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास बचा 160। सो लिख देंगे, सो 160 should be added to 10,000 to make it exactly divisible by 250। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है अ वेंडर supplies 72 liters of milk to a student's hostel in the morning and 28 liters of milk in the evening every day. If the milk cost is 49 per liter, how much money is due to the vendor per day? पर डे कितना पैसा उसके पास ड्यू रहता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें लिखना होगा यहाँ पर मिल्क सप्लाइड बाय द वेंडर पर डे, टोटल मिल्क फॉर 1 डे, टोटल मिल्क ही सप्लाई इक्वल टू, देखिए मॉर्निंग में कितना कितना मिल्क सप्लाई करेगा ये 72 लीटर्स। ठीक है, यहाँ पर लीटर्स और प्लस इवनिंग में 28 लीटर। सो टोटल आपके पास हो जाएगा 100 लीटर। ठीक है, मिल्क एंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क आपको गिवन है 49 रुपीज। आपको बताना था यहाँ पर कि हाउ मच मनी इज ड्यू टू वेंडर पर डे, तो कितना रुपए वो यहाँ पर कमा लेता है ये आपको बताना है। सो मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे, मनी ड्यू टू द वेंडर पर इक्वल टू, देखिए 100 लीटर इंटू 409। ठीक है, यहाँ लीटर भी हटा देंगे क्योंकि 100 क्या है टोटल मिल्क होता है। सो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आ जाएगा 4900। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है यहाँ पर आपका 8 का फर्स्ट, 8 का सेकंड और 8 का थर्ड क्वेश्चन। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको क्या करना है यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिख देना है। ठीक है, पूरा नोट करके। तो देखिए फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, अगर किन्हीं 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, सो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी द 0। ये आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सो लिख देंगे आप ट्रू। अब क्यों है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, ये दोनों होल नंबर अगर हैं, ठीक है, एक नंबर क्या है होल नंबर, एक ए है एक बी है और दोनों अगर होल नंबर है, तो दोनों में से अगर एक भी 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 ही आता है।
तो इन दोनों में से एक 0 होगा, ये आपसे कह रहा है फर्स्ट वाला, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, अगर किन्हीं टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 है, देन ईच ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 1, तो दोनों ही क्या होंगे 1 के इक्वल होंगे, तो ऑब्वियसली ये होंगे, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, सो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। एंड थर्ड वन, इफ ए एंड बी आर होल नंबर्स सच डेट ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, देन ए बी मे बी 0। देखिए अगर ए और ए बी टू अगर होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इन टू होल नंबर्स में से अगर एक भी 0 ना हो तो इनका प्रोडक्ट कभी 0 हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन चेक करें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको आपके क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे रेगुलरली, और जो भी आप चाहते हैं उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।